सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है जावास्क्रिप्ट की सीरीज। मैं कुछ चीजें एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो वो वीडियो होती है जिसे तुम्हें कभी स्किप नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद की वीडियोस को देखने शुरू करते हैं, बट इंट्रोडक्शन वीडियो वो वीडियो होती है जिसके अंदर तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्यों आए हो, जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए, कहाँ इंप्लीमेंट करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इसका मार्केट में क्या सिनेरियो, इसको लेके मार्केट में क्या जॉब रेट है और ये किस किस सेगमेंट में कैटर कर सकता है, जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज करोगे तो बेनिफिट होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में तुम्हें इधर प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग तुम चूज कर सकते हो, फोकस कर सकते हो उन सारी चीजों के ऊपर। मैं यार इस वीडियो में तुम्हें किसी भी टाइप का महाभारत नहीं बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट कब बना था, कब आया था, किसने बनाया था। ये सब बोरिंग बातें हैं, ये सब कहीं यूज में भी नहीं आएंगी, नाम जान के तुम्हें कुछ मिलने भी नहीं वाला है। तो लेट्स फोकस ऑन जिसके ऊपर हम काम करने वाले हो, जो हम यूज करेंगे। तो यार जावास्क्रिप्ट सबसे वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आज के डेट में जावास्क्रिप्ट का जो डिमांड है, आज के डेट में ना तुम्हें सारी हाईएस्ट पेड सैलरीज के ऊपर जावास्क्रिप्ट का नाम मिलेगा। और तुम अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में जानना चाहोगे तो बस गूगल पे जाओ और सर्च करो टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज के डेट में जावास्क्रिप्ट तुम्हें उस लिस्ट में जरूर मिलेगा। जावास्क्रिप्ट आज के डेट में इतनी वाइडली यूज होता है कि उसके इतने ज्यादा यूज केसेस हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जावास्क्रिप्ट कहां कहां यूज कर सकते हो तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट पढ़ने में और मजा आने वाला है। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे तो मास्टर किंग रहा है हमेशा से, लेकिन वो अब बैक एंड में भी यूज होता है नोड से। नोड जेएस तुम यूज करके बैक एंड पे भी जरूर काम कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को लेकर। फिर जावास्क्रिप्ट यूज होता है 3D वेब डेवलपमेंट में, AR VR डेवलपमेंट में, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में। ब्लॉकचेन जो कि फ्यूचर की सबसे बूमिंग सेगमेंट रहने वाली है, उसमें भी अब जावास्क्रिप्ट का एंट्री हो चुका है। उसके बाद मशीन लर्निंग और AI में भी जावास्क्रिप्ट की एंट्री हो चुकी है। तो यार समझ लो जावास्क्रिप्ट हर इंपॉर्टेंट सेक्टर को कैटर कर सकता है, हर इंपॉर्टेंट जगह पे जावास्क्रिप्ट का यूसेज है ही है। जावास्क्रिप्ट एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि यार ये मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि अगर तुमने इस मशीन पे कोड लिखा है तो इसी मशीन पे तुम्हें चलाना पड़ेगा ना। अगर तुमने अपने घर पे कोई कोड लिखा है, तुम चाहते हो कि यार मैं इसे किसी दूसरे के कंप्यूटर पे चलाऊं, तुम चाहते हो अपने दोस्त के पास कोई कोड लेके अपना बस पेनड्राइव में कॉपी कर लो या क्लाउड पे कहीं पे स्टोर कर दो, तुम वहां से बस अपने दोस्त के कंप्यूटर में उस स्क्रिप्ट को लेके पहुंच जाओ। उस स्क्रिप्ट को तुम फिर अपने दोस्त के कंप्यूटर में भी रन कर सकते हो, अपने चाचा मामा फूफा किसी के भी कंप्यूटर में तुम इसे यूज कर सकते हो। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये किसी सिंगल इंडिविजुअल जिसके ऊपर डेवलप किया गया है जिस मशीन के ऊपर, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। एक कंप्यूटर पे लिखा हुआ कोड तुम दूसरे कंप्यूटर पे इजीली चला सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो होती है जिसके अंदर हम क्लास ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। तुमने देखा होगा सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, C++, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। इनके ऊपर अगर तुमने कभी काम किया है तो तुम्हें पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। और जिसे नहीं पता है तो यार जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम हो तो तुम जाके चेक कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। फिलहाल इस सीरीज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यार ज्यादातर ये यूज नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पर जरूरत लगने पर मैं इसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा और प्लेलिस्ट में जरूर ऐड करूंगा। अब यार ये इतनी वाइडली यूज होती है तो देख लेते हैं कि फ्रंट एंड पे क्या क्या तुम यूज कर सकते। बेसिकली सबसे मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसका नाम है jQuery। डेफिनेटली अगर तुम जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद jQuery एक्सप्लोर करते हो तो यार तुम्हारा डॉम मैनिपुलेशन इतनी इजी हो जाएगी। डॉम मैनिपुलेशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, जैसे कि अगर बेसिकली लेट्स कंसीडर ये एक डिव है MDN+। मैं चाहता हूं कि इधर एक बटन है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं और ये MDN+ का नाम चेंज होके इंडिपेंडेंट कोडर हो जाए या कुछ भी हो जाए। बेसिकली मैं इसके ऊपर होने वाली डॉक्यूमेंट मतलब HTML के ऊपर होने वाली कोई भी चीज, ये तुम्हारा डॉम हो गया। इसके ऊपर कोई भी टाइप का चेंज करना रेगुलर जावास्क्रिप्ट के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन jQuery के आने के बाद ये सारी चीजें बहुत इजी हो गई हैं। फिर आ जाते हैं बैकएंड में। Node.js आजकल इतना डिमांड में है कि वो बेसिकली कहा जा रहा है बैकएंड डेवलपमेंट में इस वक्त जो जावा यूज किया जा रहा है उसका मार्केट शेयर खाने वाला है। तो तुम समझ सकते हो कि नोड कितना बूमिंग है इस वक्त। देन आ जाते हैं 3D AR VR डेवलपमेंट में। तो सबसे पॉपुलर इस वक्त है 3JS। तुम इस लाइब्रेरी को यूज करके 3D डेवलपमेंट, 3D वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हो। देन आ जाते हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में। तो ब्लॉकचेन में बहुत सारे पॉपुलर लाइब्रेरीज आ चुकी हैं जिसके अंदर इस वक्त Web3.js अगर तुम देख सकते हो और Ether.js। बेसिकली Ether.js इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर तुम्हें अगर कोई चीज डेवलप करनी है, कोई ऐप डेवलप करना है तो उसके लिए तुम जावास्क्रिप्ट की Ether.js लाइब्रेरी को यूज करके तुम उसे डेवलप कर सकते हो। तो ये सबसे पॉपुलर चीजें हो गई अपने अपने सेगमेंट के अंदर। अब तुम सोचते होगे यार मैं
मैं इतनी सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये तो फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं जो बाद में सीखी जाएंगी, लेकिन डेफिनेटली तुम्हें पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वक्त है। इसके लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक बार तुम जावास्क्रिप्ट को मास्टर करते हो तो डेफिनेटली फिर तुम ये सारी लाइब्रेरीज कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है जिसे सीखने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर तुम्हें बुक पढ़नी है तो उसके लिए तुम्हें एबीसीडी, इंग्लिश बुक पढ़नी है तो तुम्हें एबीसीडी आना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट एबीसीडी है उन लाइब्रेरीज का। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट आता है तभी तुम उस लाइब्रेरी के ऊपर काम कर सकते हो और उसे जान सकते हो। जावास्क्रिप्ट अनटाइप्ड लैंग्वेज है। अनटाइप्ड लैंग्वेज का मतलब है, लेट्स से अगर तुम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो नॉर्मली अगर तुम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी, C++, जावा में अगर तुम देखोगे तो इन लैंग्वेजेस में जब भी तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो तुम्हें डिक्लेयर करना पड़ता है उसके साथ ही साथ कि वो किस टाइप का वेरिएबल होने वाला है। आइदर इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, एरे होगा, बुलियन होगा, लॉन्ग होगा, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती है डेटा के, वो तुम्हें स्पेसिफिकली डिक्लेयर करनी पड़ेंगी उसे लिखने से पहले वेरिएबल को। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट में बहुत स्मार्ट है जावास्क्रिप्ट। वैर लिखने के बाद तुम्हें बस उस वेरिएबल का नाम लिखना है और बस तुम्हारा काम खत्म। मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि मुझे अगर स्ट्रिंग लिखना है, इंटीजर लिखना है या बुलियन लिखना है तो मैं उसे कैसे लिखूंगा जावास्क्रिप्ट में। बेसिकली मैं उसके अंदर सिंपली वेरिएबल ए लिख के आगे स्ट्रिंग लिख सकता हूं, मैं वेरिएबल बी लिख के इंटीजर लिख सकता हूं और मैं वेरिएबल डी लिख के, लेट्स से डी लिखता हूं मैं ट्रू फॉल्स के लिए, बुलियन के लिए मैं उसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। मुझे कोई भी जरूरत नहीं है कि स्ट्रिंग डिक्लेयर करो, इंटीजर डिक्लेयर करो, बुलियन डिक्लेयर करो, इस तरीके की टाइप डिक्लेयर करने की। तो ये होता है अनटाइप्ड लैंग्वेज। फिर आते हैं जावास्क्रिप्ट हमें क्यों यूज करना है। फर्स्ट प्लेस पे जावास्क्रिप्ट आया ही क्यों था। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली इंटरेक्शन के लिए आया था। बेसिकली मैं HTML CSS में अगर कोई वेबसाइट डेवलप करता हूँ तो उसे एक तरीके से ऐसा कंसिडर करो कि मैंने एक बॉडी के अंदर बोन ले लिया जो कि HTML है, फिर मैंने मसल्स और स्किन लगा के CSS हो गया, एक अच्छी बॉडी बना लिया मैंने, एक बहुत सुपर गुड लुकिंग बॉडी बना दिया मैंने। लेकिन इसका ब्रेन तो डालना पड़ेगा। ब्रेन जावास्क्रिप्ट बनेगा। अगर मैं उसे हाथ हिलाने के लिए बोलूं तो वो हाथ हिला सकता है, अगर मैं उसे चलने बोलूं तो जावास्क्रिप्ट ब्रेन रहेगा तो ही वो चल पाएगा, नहीं तो वो सिर्फ एक डमी बॉडी है, मुर्दा। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए आया था कि इंटरेक्शन क्रिएट कर सके। अगर मैं क्लिक करता हूं तो एक एक्टिविटी करा सकता हूं जो कि HTML CSS से तुम नहीं कर सकते। मैं अगर क्लिक, इधर एक बटन है, मैं जावास्क्रिप्ट, लेट्स से मैं एक जावास्क्रिप्ट का इधर एक बटन है, मैंने बोला क्लिक में के बाद मुझे ये जो नेविगेशन बार है, लेट्स से थीम, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ये मैं अभी देख रहा हूं तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट का। लेट्स से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मैं डार्क थीम पे जाता हूं। सो नाउ यू हैव बेस्ट इंटरेक्शन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट। एकदम छोटा एग्जांपल, कितना अच्छी तरीके से मैंने सारी चीजों को चेंज कर दिया। बेसिकली बैकग्राउंड चेंज हो गया, इसके साथ ही साथ तुम टेक्स्ट चेंज कर सकते थे। जैसे कि अगर ब्लैक बैकग्राउंड के साथ व्हाइट टेक्स्ट हो गया, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लैक टेक्स्ट हो गया, तो ये सारी चीजें ना जावास्क्रिप्ट से तुम इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये हो गया इंटरेक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट। फिर आते हैं जावास्क्रिप्ट तुमने लिख तो लिया, लेकिन जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है, जावास्क्रिप्ट रन कैसे होता है। तो यार मैं तुम्हें सिंपली बताऊं कि जावास्क्रिप्ट के लिए इंजन लगता है, इंटरप्रेटर लगता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, मशीन को समझा सके मेरे लिखे हुए कोड का मतलब क्या है, जिससे वो मशीन उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। तो ये होता है इंटरप्रेटर का काम जो जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये इंटरप्रेटर होगा किधर। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के इंजिन्स होते हैं, हर ब्राउजर के अंदर अपना इंजन होता है। जैसे क्रोम के पास है V8 इंजन, सिमिलरली मोजिला फायरफॉक्स के पास है स्पाइडर मंकी, और डिफरेंट ब्राउजर के डिफरेंट इंजन है जिनके डिफरेंट नाम है। तो बेसिकली ये इंजन क्या होते हैं, ये इंटरप्रेटर होते हैं जो कि तुम्हारे लिखे हुए लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिससे मशीन समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है कि जाके अपने कोड को किसी इंजन में ऐड करना है, फिर वो इंजन उसे कन्वर्ट करेगा, टाइम लेगा, फिर डिस्प्ले नहीं। तुम्हें बस कोड लिखना है, बाकी का काम छोड़ दो ब्राउजर के ऊपर, वो देख लेगा। सो आई होप तुम्हें जावास्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया होगा, जावास्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जितनी भी जॉब ओपनिंग है, चाहे फ्रंट एंड डेवलपर की हो, बैक एंड डेवलपर की हो, वो सब कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट से ही रिलेट करती है। इससे समझ में आता है कि जावास्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस आज के डेट में कितनी ज्यादा है। सो यार इस सीरीज को अगर तुम ध्यान से फॉलो करते हो तो मैं बेट कर सकता हूँ एट द एंड ऑफ दिस सीरीज तुम एक अच्छे जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन चुके होगे और तुम्हें जावास्क्रिप्ट की बहुत ज्यादा नॉलेज आ चुकी होगी, और तुम इजीली फिर उसके बाद तुम अपने खुद के लिए काम कर सकते हो, खुद का कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो खुद के लिए। आइदर फिर तुम किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू इजीली क्रैक करके अच्छी पोजीशन पे जॉब ले सकते हो, एक अच्छी हाई पेइंग जॉब ले सकते हो। सो यार आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करके रखना वीडियो को, जिससे कि यार मेरी कोई भी न्यू वीडियो अगर आए, डेफिनेटली यार तुम अगर एकदम स्पीड में पढ़ना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब कर दो।
जिससे कोई भी नई वीडियो आती है तुम तुरंत उस नेक्स्ट वीडियो को एक्सप्लोर कर सको और उस इन्फॉर्मेशन को ले सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।